नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा और आइए आज मेरे इस चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत। मैं अपने इस प्रोग्राम में आप सबको करती हूँ स्वागत और मैं बताना चाहती हूँ कि इस हफ्ते हम बात करेंगे आपके आगामी आने वाले जीवन के बारे में हम बात करेंगे, ट्रांजिशंस के बारे में हम बातें करेंगे, प्लैनेटरी मूवमेंट्स के बारे में हम जानेंगे कैसे पड़ेगा इम्पैक्ट हमारे पेशेवर जीवन पर। यह जो स्थितियाँ हैं, जो फरवरी एंड से मार्च 1 तक की स्थितियाँ कहाँ हमें किस तरह के स्वभावगत बदलाव की अपेक्षा रखेगी और साथ ही हम अपने अप्रोचेस को कैसे दे एक नया शेप, एक नया तरीका हम जानते हैं इन डिटेल। इन सारी बातों को डिस्कस करूंगी मैं, पर इन सब बातों से पहले मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूं एरीज जोडिएक की, तो यस आई कैन से दिस इज द वीक वेयर सन इल्यूमिनेट्स योर फेट। तो एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो सूर्य का इम्पैक्ट आप महसूस करेंगे और इसकी वजह से ना कार्य की स्थितियाँ, आपके छवि निर्माण की स्थितियाँ, आपके परसेप्शंस, आपका कॉन्सेप्ट, बल्कि बहुत हद तक समाज में आपका स्वीकरण, आप जहाँ हैं वहाँ की स्थितियों के लिए यह समय बेहतरीन होगा। हालांकि थोड़ा सा जोखिम भी है, लाइफ के थ्रेट्स तो नहीं कहूँगी मैं, बट तबीयत को लेकर आपको थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। सो दिस इज द टाइम when you face some kind of challenges related to health issues, but वो प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट आउट हो जाएंगे क्योंकि सन आपको इस बार ध्यान से देख रहा है और सन का यह देखना आपके लिए प्रॉफिटेबल है। फरवरी का यह जो आखिरी हफ्ता है ये इन्हांस करेगा आपके बहुत सारे परसुएसिव थिंग्स में। सो लाइक दिस इज द टाइम वेयर इट इज मच अवेटेड, आई कैन से आपके पर्सनल ग्रोथ को ये पुश दे रहा है और इसकी वजह से आप अपने इंस्टिंक्ट पे आधारित जो भी डिसीजन लेंगे दैट विल वर्क। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी सूचना है आपके लिए। एंड बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, यस यू कैन टेक एडवाइस और थिंक ट्वाइस, ये एक तरीका है। दिस इज द टाइम व्हेन यू थिंक अबाउट अलाइनमेंट। तो कहीं भी आप कोशिश करें कि अगर आपका पार्टनर अगर स्त्री है तो बेहद अच्छा है या वो आपसे बुजुर्ग व्यक्ति होना चाहिए। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल रहेगा पिंक कलर और नंबर रहेगा 4। मैं बात करूंगी दूसरे जोड़े यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। एंड ऑफ कोर्स दिस वीक इनवाइट्स इंट्रोस्पेक्शन। सो दिस इज द टाइम जहां आत्ममीमांसा की जरूरत है, जहां जरूरत है हमें खुद के बारे में, खुद के ऊपर, खुद के प्रयासों के आकलन की। यह जो समय है, यह समय जताता है कि अगर आप अपने बारे में, अपने संभावित जीवन के बारे में एक अच्छी गहरी सोच के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से स्थितियां बदलेंगी। साथ ही फाइनेंशियल मैटर्स जो आपके फोर फ्रंट पे खड़े हैं वो भी आपके फेवर में आएंगे। फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स एंड ऑफ कोर्स मार्स और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है, वो जो ट्रायंगल बन रहा है, उसकी वजह से फाइनेंशियल सिचुएशंस बेहतरीन दिशा की ओर बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं इस पूरे ही हफ्ते को देखती हूँ तो मैं कह सकती हूँ इमोशनली आप थोड़ा हाई होंगे। मून की जो स्थितियां हैं संवेदनशील बनाएंगी और कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हुए भी नजर आते हैं। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटीज अगर फिक्स करते हैं तो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड अ न्यू वे दिस वीक। मरून इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी के लिए मरकरी का ट्रांजिट जो है वो इमोशनली आपको ड्रिवन कर रहा है और इस पर्टिकुलर टाइम में आप बहुत मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस के थ्रू अपने कार्यों को कर ले जाएंगे। यानी कार्यों के निपटान के तरीकों पर अगर आप काम करते हैं तो दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पे वीनस आपके करियर जोन को देख रहा है और साथ ही मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आप अपने बैलेंसिंग के थ्रू, आप अपने बैलेंस एक्ट के थ्रू अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही इम्प्रेस कर सकते हैं उन सारे लोगों को जो नहीं समझते कि ये सारे कार्य आप कर सकते हैं, यानी आप अपनी प्राथमिकता भी साबित कर सकते हैं। दिस इज द वेरी राइट टाइम जहाँ पे आप इंटेलेक्चुअलिटी या इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी को लेकर भी वर्क कर सकते हो, उसमें भी आप सफलता पा सकते हैं। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। मैं बात करूं कैंसेरियंस की, और कैंसर जोड़िएक जो है हमारी चौथी राशि, बताती है कि ये जो पूरा हफ्ता होगा ये हफ्ता सन की वजह से एक आपके फिलोसफिकल सेक्टर में, एक मेंटल सेक्टर में एक ईज आउट होगा। लाइक आपके अंदर एक
मैं कह सकती हूँ कि थिंकिंग पर्सनालिटी है आपकी, और ख़ासतौर से एक इमोशनल क्रिएचर है आप। तो बहुत इमोशनली जब आप ओवरवेल्म्ड होते हैं तो चीज़ें रुकने लगती हैं। लेकिन यह जो समय है, सो अराउंड एंड ऑफ द फरवरी की अगर मैं बात करती हूँ, तो येस आई कैन से कि अंतिम सप्ताह की तरफ जाता हुआ यह समय आपको थोड़ा थोड़ा स्टेबल करता जाएगा। यानी 27 ऑनवर्ड्स, येस आई कैन से आपके अंदर डिटर्मिनेशन आएगा, आपके अंदर फोकस आएगा, आपके अंदर चीज़ों को लेकर एक गहरी समझ या अनुभूति आएगी। यहाँ पे कई सारी बाउंड्रीज हैं, तो बहुत उन बाउंड्रीज के बाहर जाने के लिए भी यू नीड क्लियर कम्युनिकेशन। सो दिस इज द टाइम जहाँ पर आप फाइनेंशियल डीलिंग से अलग अगर जीवन को देखते हैं तो जीवन बेहतरीन है, खुशियों भरी है। लेकिन फाइनेंशियल डीलिंग्स की तरफ देखते हैं तो कई बार आपके अंदर गुस्सा भी आएगा। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है कलर इज रेड एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ पांचवी जोड़ी यानी लियंस के बारे में, और हमारी पांचवी राशि कहती है कि यह समय एक फोकस के साथ चीज़ों को शुरू कर रहा है। सो सन का जो ट्रांजिशन हमने देखा था वो रिलेशनशिप के जोन में था। क्लैरिटी आई आपके संबंधों के बीच में, आप पहचान सके उन लोगों को कि कौन आपके साथ है और कौन अलग थलग है। यह जो समय था जहाँ पर फाइनेंशियल डिस्कशंस की अगर मैं बात करूँ तो वो एक इन डेप्थ बिहेवियर में जाएगा और आपको एक बड़े लाभ की ओर लेकर जाएगा। साथ ही हम देखेंगे कि जितनी बेनिफिशियल आउटकम्स हैं वो सब एक कतारबद्धता में आपके पास आ रही है, यानी श्रृंखलाबद्ध होकर वो चीज़ें आप तक आएंगी और आपके पर्सनल प्रायोरिटीज़ पे, आपके गोल फिक्सेशन पे आपकी चीज़ें तय होंगी। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन लियंस के लिए मैं कहूँगी स्पेशली कि आप पहले ये सोच लें कि आपको चाहिए क्या। आपको जो चाहिए होगा वो चीज़ें बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आप तक आ रही है। बहुत एक सिस्टम दिख रहा है जिसके थ्रू आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। दिस वीक आप जो भी सोचेंगे, लाइक रिलेशनशिप इश्यूज में भी आप वर्क कर रहे हैं, आपसे नए लोग भी मिल रहे हैं, पुराने लोग भी मिल रहे हैं, छोटी यात्राएं करते भी दिख रहे हैं, और कई ऐसी नई स्थितियों के निर्माण की तरफ भी आप कदम बढ़ा रहे हैं जिन स्थितियों के बारे में अवचेतन में तो था पर साक्ष्य के रूप में अभी आपने नहीं सोचा था। दिस वीक ब्राउन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ वर्गोस जो है हमारी छठी जोड़ी। वर्गोस के लिए जो पूरा हफ्ता है इट इज ऑल अबाउट रिफ्रेशिंग योरसेल्फ। यहाँ पर आपका जो पूरा रूटीन है वो खुद के कार्यों के साथ और मनोरंजन के साथ खुद को बैलेंस करने की है। सो यस, दिस इज द टाइम वेयर यू नीड वेरी मच बैलेंसिंग एक्ट, क्योंकि ट्रांजिशन का ये पीरियड है। ये यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ कहीं मूव कर रहे हैं या उसके साथ किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। दिस इज द टाइम जहाँ करियर एडवांसमेंट अराइज कर रहा है, लेकिन आपके वर्क जोन पे आपकी अनुपस्थिति एक असर भी डाल रही है। यहाँ पर 28 ऑनवर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो मार्स आपके पर्सनल हेल्थ को थोड़ा सा एनर्जाइज करता हुआ नजर आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स आपके डेली हैबिट्स में जो चीज़ें नई इंट्रोड्यूस हुई हैं उसकी वजह से भी चीज़ें बेहतरीन दिशा की ओर मूव करेगी। लेटर इन द वीक मैं कह सकती हूँ कि शनि का एक सपोर्ट आपको दिखेगा और जिसकी वजह से फाइनेंशियल आउटकम आना शुरू हो जाएगा। एजुकेशन वाइज भी इस वीक को हम एक एडवांसमेंट या एनहांसमेंट के तौर से देख सकते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस इज द वीक वेयर यू कैन फील द चेंज। यात्राओं का संयोग बन रहा है, नए कार्यों की शुरुआत का संयोग बन रहा है, पर रखिए अपना ध्यान, करिए कार्यों में संतुलन और लीजिए भरपूर नींद। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है सी ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 3। आइए हम बात करते हैं अपने 8वें जोड़े यानी लिब्रास के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह, और जहां तक हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में, हम देखते हैं कि दिस वीक ऑफ कोर्स आई कैन से कि जो एनर्जीज है वो आपके लिए आर्टिस्टिक परस्यूट्स में हेल्प कर रही है। सो लाइक इफ यू आर अ पेंटर और आप संगीतकार हैं या कला के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो फरवरी में 26 ऑनवर्ड्स यू विल गेट सम न्यू पोजीशन। एक रिकग्निशन के सेंस में यह समय आपको मिलता है। यहाँ पर हार्मनी और बैलेंस के साथ आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजा सकने में सक्षम होंगे। साथ ही कम्युनिकेशंस के थ्रू आप लाइफ के उन बेहतरीन पलों तक जा पाएंगे जिसके लिए आप सोच रहे थे। अगर आप कोई ऑरेटर हैं, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, तो भी यह समय आपके लिए अच्छा है। इवन जो लोग सेल और परचेज के सेक्शन में हैं
जो लोग विदेशों से फाइनेंस करते हैं उनके लिए भी, जो ई कॉमर्सिंग में है उनके लिए भी ये समय बेहतर है। इस हफ्ते आप थोड़ा सा आत्ममीमांसा की ओर भी बढ़ेंगे और कई बार आपको लगेगा कि जो डिसीजंस आपने लिए वो अगर समय पर ले लिए गए होते तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होता। यह हफ्ता आपको देगा नई चुनौतियों से आपको कराएगा रूबरू, लेकिन आप पिछली सारी चीज़ों को लेकर अगर थोड़ा अलर्ट होते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह फायदे भरा सप्ताह साबित होगा। इस सप्ताह रिलेशनशिप इश्यूज पर आपको रखनी पड़ेगी नज़र। इस हफ्ते आपके लिए कई सारे पर्सनल डिज़ायर्स हैं आपके, जो नए अप्रोच के साथ आपके अंदर आएंगे और आपको एक नई दिशा भी देंगे। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ स्कॉर्पियंस जो है हमारी 8वीं जोडियक, और इस वीक ऑफ कोर्स आप अपने घर में सेंटर पॉइंट बने रहेंगे। सो आप घर के केंद्र बिंदु हैं और इसलिए इमोशनल जो एक रिश्ता है सबके साथ ही वो एक बड़े प्लेन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कई सारे ऐसे वार्तालाप के क्षण आएंगे जहाँ पर परिवार के सभी सदस्यों के साथ आप हिल मिलकर बैठे हुए नजर आते हैं। यह दिखाई देता है, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और उन डिस्कशंस में चीज़ों को इम्प्रूव करने को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप बातें कर रहे हैं। वीनस यहाँ पर आपके लिविंग इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है और इसकी वजह से लग्जरीज में बढ़ोतरी कर रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है आपके रिसोर्सफुलनेस को, वो इम्प्रूव कर रहा है आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन के एरिया को। बहुत लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की तरफ आपकी नज़र होगी और यह जो समय होगा यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर भी आप डालेंगे थोड़ा सा ध्यान। दिस वीक अगर इफ़ यू हैव ओल्ड रिलेटिव्स एट होम तो आपको उनके भी सेहत की करनी चाहिए चिंता। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 5। मैं बात करूँ सैजिटेरियस की, सैजिटेरियस हमारी 9वीं राशि। धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह, और ऑफ कोर्स आपके लिए यह जो पूरा सप्ताह है बुध के ट्रांजिशन के साथ ही एक नया आकार लेगा, तो नए शेप और नए तरीके से आप अपने आप को कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऐसे भी कम्युनिकेशन में धनी होते हैं धनु राशि के जातक और उनके लिए यह ट्रांजिशन निश्चित रूप से काफ़ी प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू शेप न्यू प्रोफाइल। तो आप वो प्रोफाइलिंग अपने करियर के सेंस में भी बना सकते हैं। अगर आप कोई ऑडिटर है, अगर आप टीचर है, अगर आप वकील हैं, तो आपके प्रोफेशन में भी ये चीज़ दिखाई देगा। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि यह जो समय है यहाँ पर आपको थोड़ी माइंडफुलनेस के साथ चीज़ों को लेना होगा। लाइक आप ऑलवेज यू हैव जुडिशियस इज नॉट गुड, थोड़ा सा आपको स्थितियों को देखना होगा। यहाँ पर शनि की वजह से चीज़ों के स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंटेशन से आपको मदद मिलेगी। सो यस आई कैन से कि अगर आप चीज़ों को बताना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी से, आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो गो फॉर अ स्ट्रक्चरल मैनर। तो आपकी जो संरचनात्मक चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचेगी और ऑफ कोर्स उससे लोग चीज़ों से कन्विंस होंगे। सो दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर वीक जो है वो आपको कई सारे इंसाइट दे रहा है और इन इंसाइट की वजह से आप कमिंग डेवलपमेंट के प्रति आकर्षित भी होंगे और उसमें बेहतर करेंगे भी। दिस वीक योर फेवरेट कलर इज गोल्डन एंड द नंबर इज 1। मैं बात करती हूँ कैप्रिकन्स की जो है हमारी 10वीं राशि, और इस वीक डीप डाइव करेंगे आप अपने पर्सनल वैल्यूज़ को लेकर, अपनी आकांक्षाओं को लेकर, दृष्टिकोण को लेकर, और आप तय करेंगे उन सारी बातों को जो आपको जीवन में चाहिए। सो यस दिस इज़ वेरी राइट टाइम जहाँ पर आप बहुत प्रोडक्टिव डायलॉग्स लेकर आएंगे। यहाँ पर आपके इनकम जोन में वीनस है और इसकी वजह से कई ऐसी मॉनेटरी चॉइसेस आप लेंगे और कई ऐसी चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से आपके पास पैसे की जो आमद है वो बड़ी हो जाएगी। यह जो समय है यहाँ पर अगर आप बजटिंग करेंगे, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करेंगे, तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पर स्थितियाँ बढ़िया रहेंगी। यहाँ पे शनि के स्टेबलाइजिंग फैक्टर होने की वजह से आपके लिए किसी स्थिर आय या इनकम स्रोत के बनने की बात होगी और यहाँ पर प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स आप देखेंगे। सो लाइक आप किसी भी चीज़ में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि यह चीज़ मेरी बने या उस चीज़ से मैं आगे बढ़ जाऊं, तो ऐसी स्थितियों का भी निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर होगा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन एंड द नंबर इज 8।
मैं बात करती हूँ एक्वेरियस के लिए, एंड ऑफ कोर्स दिस वीक इज वेरी फॉर्चुनेट फॉर यू पीपल। बहुत फेवरेबल वीक है। क्यों वीक है ये फेवरेबल? क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पर्सनल एम्पावरमेंट है, ग्रोथ है, और फाइनेंशियल डिस्कशंस में आप बहुत ज़्यादा आगे की ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज ऐसे भी आपको अपने कार्य की स्थितियों में आगे की ओर लेकर चलेंगे, और कई ओपन डायलॉग्स की वजह से जो आपका पार्टनर है, जो आपका कलीग है, आपसे इम्प्रेस होता रहेगा। आपके लिए यह समय एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा, और निश्चित रूप से मार्च में आपके लिए वो जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपके ग्रोथ का एक बड़ा कारण बनेगी। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ पाइसेस, जो हमारे आखिरी जोड़िक, उनके बारे में। एंड ऑफ कोर्स दिस इज योर टाइम टू शाइन, क्योंकि यहाँ पर सन का इम्पैक्ट आपकी राशि में आ रहा है, और इसकी वजह से पर्सनल ग्रोथ, न्यू बिगनिंग्स, पावरफुल पीरियड ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। सो दिस इज वेरी राइट टाइम फॉर यू पीपल टू डिस्कवर योर सेल्फ। यहाँ मरकरी का प्रेजेंस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारेगा, और आप अपने दिल से बात करने वाले लोग हैं, बेहद संवेदनशील, बहुत बेहद भावुक लोग जो सच पर बिलीव करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अपने गोल्स को परस्यू करने का डिटर्मिनेशन, उसके लिए कर सकने का मादा पैदा करेगा। यह पूरा सप्ताह आपके लिए कई तरह की पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा, प्रोग्रेस, पर्सनल प्रायोरिटीज, और कई सारे छोटे छोटे ट्रैवल्स का टाइम भी, जॉय भी। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता रहने वाला बेहतरीन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप होंगे बेहतर, पिछले हफ्ते के मुकाबले चीज़ें जाएंगी बेहतरीन दिशा की ओर। इन सब बातों के साथ साथ जीवन साथी से आप मानसिक रूप से ज़्यादा जुड़ेंगे, और प्रेम संबंधों में होगी अनुकूलता। मैं आपके अगर कलर की बात करती हूँ तो दिस वीक वायलेट इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। इसके साथ ही लेती हूँ मैं विदा। आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियोस में। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।